नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कविता योगा सेंटर फ्रॉम इमेजिनेशन टू रियलिटी के हिंदी पेज पे। तो आज इस सत्र में हम बात करेंगे कि अपन किस अलग-अलग तरीकों से बैठ के आसनों को किया जा सकता है। और जहाँ तक है, ये आसन आपको प्राणायाम करते वक़्त ज़्यादा काम आते हैं। चलिए आज इस सत्र की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि सुखासन में कैसे बैठा जाता है। सुखासन जिसमें मैं अभी बैठी हूँ वो सुखासन ही है। तो ये सबसे आसान है इसमें बैठना। इसमें हम रोज़ बैठा करते हैं और इसी तरीके से बैठ के हम खाते भी हैं। तो चलिए जानते हैं कि इसे कैसे किया जाता है। सबसे पहले अपने दोनों पैरों को फैला लीजिए। अब अपने दाएँ पैर को बाएँ पैर के नीचे रखिए और अब अपने बाएँ पैर को दाएँ पैर के नीचे, इस तरीके से। और ये हो गया आपका सुखासन। सबसे आसान और सबसे अच्छा। और इसे क्यों किया जाता है और इसमें ही क्यों बैठ के खाना खाया जाता है, उसका ये कारण है कि जब आप ऐसे बैठ के खाना खाते हैं, तो आपकी पूरी एनर्जी आपके अंदर ही रहती है, वो यहाँ बिखर नहीं जाती। इसलिए कहा जाता है कि खाना खाते समय इसी पोस्चर में बैठ के खाना खाना चाहिए। अभी हम दूसरे पोस्चर के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है पद्मासन। पद्मासन में बैठने के लिए फिर से दोनों पैरों को फैला लीजिए। दाएं पैर को बाएं के जांघों पे रखिए और फिर बाएं पैर को दाएं पैर के जांघों पे, इस तरीके से। ये हो गया आपका पद्मासन। अब काफी लोग ये कहेंगे कि हमारे दोनों पैर ऊपर जाते ही नहीं है, तो हम कैसे करें? अगर आपके दोनों पैर ऊपर नहीं जा रहे, सिर्फ एक पैर ऊपर जा रहा है, तो सिर्फ एक पैर ऊपर रखिए। देखिए, अगर आपका खाली दायां पैर ऊपर जा रहा है, इस तरीके से आप दाएं पैर को बाएं पैर पे रख लीजिए और अपने बाएं पैर को ऐसे नीचे रख लीजिए। इस तरीके से भी आप अर्ध पद्मासन कर सकते हैं। और पद्मासन के काफी फायदे होते हैं कि इससे आपके पैरों की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, वो लचीले हो जाते हैं। आप उन्हें फिर आसानी से जो भी तरीके से मोड़ना चाहे उसे मोड़ सकते हैं। चलिए तीसरे पे जाते हैं, उसका नाम है सिद्धासन। सिद्धासन के लिए फिर से दोनों पैरों को फैला लीजिए। इस बार दाएं पैर को बाएं जांघों के पास यहाँ पे इस तरीके से रखिए और अब बाएं पैर को अपने दाएं पैर के टखनों के ऊपर रखिए। ये है आपका पूर्ण सिद्धासन। और अब ये वाले पोस्चर में भी जो नहीं बैठ सकते दोनों पैर को उठा के, वो एक पैर को इस तरीके से नीचे रख के भी बैठ सकते हैं। ये है अर्ध सिद्धासन। और अगर आप देखें तो सिद्धासन पोज या इस तरीके से महादेव भी बैठते हैं। चलिए अब हम चौथे वाले की तरफ जाते हैं, जिसका नाम है वज्रासन। तो वज्रासन करने के लिए आप बहुत ही आसानी से सिर्फ दोनों पैर को लेके इस तरीके से दोनों पैर को इस तरीके से लेके बैठ जाइए और ये आपका वज्रासन हो गया। ध्यान रखिएगा कि आपके दोनों पैर एक पैर के ऊपर एक पैर ना हो, दोनों पैर साइड में एक दूसरे के पास हो। तो चलिए आप प्रैक्टिस करिए और फिर मुझे बताइए कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।